जय हिंद दोस्तों। पर्यावरण पारिस्थितिकी की श्रृंखला में आज हम लोग भारतीय वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। ये पर्यावरण पारिस्थितिकी में भी है और भूगोल में, दोनों में काफ़ी समान महत्व रखता है। भारत में वन की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत वन हैं, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है, पिछले के मुकाबले बढ़े हैं या घटे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद वन से जुड़ी हम समस्याओं के चैलेंजेज क्या हैं कि लगातार वन उन्मूलन हो रहा है। उसके बाद हम कुछ इनके बढ़ने के वो उपाय करेंगे कि मतलब कैसे देश में वन, अक्सर देखेंगे कि पेड़ लगाओ, पेड़ धरती बचाओ का अभियान चलता रहता है। कई चीज़ें हम लोग इसमें आज अध्ययन करेंगे। उसके साथ मरुस्थलीकरण के बारे में समझेंगे। सुपोषण मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा सुपोषण के बारे में और इससे चर्चा करेंगे। मतलब आज इस पूरे वीडियो में हम लोग वन से जुड़ी हुई सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो मार्च 2023 में रिलीज हो गई, ये बेसिकली 2021 की थी। इसको सबसे पहले कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है भारतीय वन संरक्षण। इसके द्वारा किस मंत्रालय के अंतर? पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है। IFSR इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो ये भारतीय वन संरक्षण के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दो चीज़ें, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रिपोर्ट का अध्ययन भाई इतने बड़े देश में किस तरीके से रिपोर्ट, तो ये इसरो का सैटेलाइट है LISS थर्ड, जिसकी मदद से ये करता है। तो हमने क्या समझ लिया? पहली बात ये समझ लिया कि प्रत्येक 2 वर्ष में वन संरक्षण रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। 1987 से ये लगातार जारी कर रहा है। तो लगभग 2 साल लगे थे। 2021 की रिपोर्ट 2023 में, 2023 की रिपोर्ट 2025 में। पूरा वन संरक्षण करना, फिर रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1-1.5 साल लग ही जाता है। तो इस साल अगर मान लीजिए अब 2023 में होगा तो 2024 या 25 में कभी रिलीज होगा। तो 2021 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में समझ करके हम समझ पाएंगे कि देश में वन की स्थिति क्या है। देखिए, पहले तो वन आवरण और वृक्षावरण। वन आवरण होता है किसी भी 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हम वो देखें, उसमें 10% अगर वन क्षेत्र है तो उसे वन क्षेत्र कहा जाएगा। कम से कम 10% हो जाए। मान लीजिए हमने 1 हेक्टेयर का अध्ययन किया तो उसमें कम से कम 10%, 1/10 मतलब 0.1% उसमें वन आवरण होना चाहिए। तो हम वर्तमान वन एवं वृक्षावरण की देखें तो 24.62% है टोटल। याद रखना है, पिछले वर्षों के मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा है। याद रखना है 24.62% वन एवं वृक्षावरण। यही प्रश्न आता है कि भारत में वन एवं वृक्षावरण कितना है? 24.62%, जिसमें तो वन आवरण है 21.71% और वृक्षावरण है 2.9%। और ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत है कि वृक्षावरण क्या है, वन आवरण इतना समझ लेना है कि हाँ 10% किसी 1 हेक्टेयर का अध्ययन हम करते हैं, 1 इकाई हेक्टेयर का अध्ययन करते हैं तो उनमें से जिसके लिए वर्ग किलोमीटर में होता है जो हम ये। लेकिन हम जो वृक्षावरण की बात करते हैं 1 हेक्टेयर आप लें, उसके 10% अगर है तो उसको वन। अभी इनका अपना क्या फॉर्मेट है, किस आधार पे वृक्षावरण मानते हैं, वो उनका अपना है। हमें बस इतना याद रखना है कि देश में वन एवं वृक्षावरण 24.62% है, नंबर 1। इसमें से वृक्षावरण 21.71% है और वृक्ष 2.91% है। उसके बाद कुल अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो 8,09,533 वर्ग किलोमीटर है। देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग 24%, 8,95,537 वर्ग किलोमीटर है वन एवं वृक्षावरण। वन आवरण कितना है? 21% है, वो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। और वृक्षावरण कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। 1987 से लगातार जारी कर रहा है, हर 2 साल में जारी करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
वर्तमान में 24.62%। वन एवं वृक्षावरण है, वन आवरण है 21.7% है और वृक्षावरण 2.91% है। उसके बाद कुल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। वन एवं वृक्षावरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद वन आवरण अलग अकेले है और वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर। ये चीज़ हमारा एकदम याद होनी चाहिए। अब इनको देखिए, हमने कई उसमें बांट रखा है कि अत्यंत सघन वन कौन से हैं, सामान्य वन कितना % है, खुले वन कितना। तो हमको बस फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है, आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। तो जो अत्यंत सघन वन है वो कुल 99,779 किलोमीटर है, 3.04% ऑफ इंडियन एरिया, टोटल एरिया का 3.04% अत्यंत सघन वन है। अब इनकी बहुत ज़्यादा परिभाषा में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए, अगर किसी एरिया को हम लेते हैं 70% से ज़्यादा वन है तो उसे हम कहते हैं अत्यंत सघन वन क्षेत्र। मान लीजिए 1 हेक्टेयर हमने लिया और उसमें 70% ज़्यादा है तो अत्यंत सघन में चला जाएगा। और 70% से लेकर के 40% से लेकर 70% तक है तो मॉडरेट सामान्य सघन वन बोलते हैं इनको, जो कि 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल 9.33 ऑफ इंडिया एरिया, कुल टोटल 9.33% पेपर में आ सकता है। क्या आ सकता है कि भारत के वन एवं वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा है अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन या कोई नहीं। तो अत्यंत सघन वन जो 9.33% है टोटल फॉरेस्ट एरिया का। उसके बाद ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, तो 10% से लेकर के 40% किसी एरिया का आप मापें, 10% लेकर के 40% तक है। 3,07,102 वर्ग किलोमीटर है जो 9.34% टोटल इंडियन एरिया है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है, बल्कि खुले वन ज़्यादा है, सामान्य सघन वन कम है, याद रखना है। खुले वन ज़्यादा, मेरे साथ थोड़ा गलत बता दिया उसके लिए सॉरी। खुले वन है 3.3, कितना क्लोज है, 9.33% है सामान्य सघन वन और 9.34% है खुले वन। तो ये यहाँ पे याद रखना है। अब इन आप तीनों को जोड़ लीजिए तो 21.91% आ जाएगा, 21.71% आ जाएगा। वन आवरण की हम बात करें, वृक्षावरण 3% तक होता है, उतना कोई बहुत ज़्यादा नहीं, उसको जोड़ दिया जाता है 24.62 में करना सारा वन आवरण। कहते हैं ना 1% कितना, ये थोड़ी ना मुझे वृक्ष प्रतिशत कितना, हमेशा 1% पूछा जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य बहुत ज़रूरी याद रखना, खासतौर से अगर आप स्टेट पीसीएस का देखें तो उसमें तो आ जाता है कि हमारे राज्य में कितना, अपने अपने राज्य का सारा याद रहना चाहिए। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूपीएससी के में 5 मानी 4 राज्य दे देता है। सबसे ज़्यादा कौन से, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ये क्षेत्रफल के अनुसार है, प्रतिशत के अनुसार नहीं है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितने % है ये नहीं है, ये है कि सबसे ज़्यादा किस एरिया में 77,493 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश में कुल एरिया। ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, इतना किसी भी राज्य में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, 66,431 वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। छत्तीसगढ़ आता है 57,717 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा आता है 52,156 वर्ग किलोमीटर है और महाराष्ट्र है 50,798 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर 5 याद होने चाहिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। उसके बाद वनावरण में प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत आधार मतलब ये होता है, मान लीजिए कि किसी राज्य का 100 वर्ग किलोमीटर है। अब इस पूरे 100 वर्ग किलोमीटर भी 100 वर्ग किलोमीटर का 100% आप मान लो, इस 100% का कितना %, कि 20%, 30%, 40%, 50% कितना वनावरण है। ये इस तरीके से सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत राज्य। तो लक्षद्वीप 90.33%। इसका मतलब लक्षद्वीप का एरिया अगर 100 मान लेते हैं तो उसमें 90.33 वर्ग किलोमीटर जो है वो अकेले वन क्षेत्र ही है। तो याद रखना ये वन है। और जो मैंने उसको पिछला बताया था क्षेत्रफल के अनुसार कि भाई कितना क्षेत्रफल में है वन आवरण, सर्वाधिक वन आवरण। मिजोरम में 84.53% इसके कुल एरिया का, और अंडमान और निकोबार में है 71.75%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33% और मेघालय में 76.0%। तो हमने 5 सबसे अधिक प्रतिशत वाले राज्य देख लिए, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। उसके बाद कुछ केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ऐसे जिनका वनावरण इतना कम है कि 10% से कम है, इनको भी देख लेते हैं। जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख को भी 1.35%, टोटल एरिया के 1.35%। हमने सबसे अधिक वाले देखे, सबसे कम वाले एक तरह से देख रहे हैं।
तो सबसे कम मालूम है सबसे कम किसका, लद्दाख का। फिर हरियाणा का 3.63% है, पंजाब का 3.67% है, राजस्थान का 4.87% है, उत्तर प्रदेश का 6.15% है, गुजरात का 6.71% और बिहार का 7.84। अब थोड़ा सा गौर की, जो मैंने राज्य बताया, उत्तर प्रदेश बताया, बिहार बताया, राजस्थान बताया, हरियाणा बताया, पंजाब बताया, ये सब उत्तर भारत के ही ज़्यादातर राज्य, मान ली नॉर्मली सब उत्तर भारत के राज्य, ठीक है। इन राज्यों में आखिर परसेंट इतना कम क्यों है? इन राज्यों में परसेंट इसलिए कम है कि यहाँ पर मैदान काट करके मैदानी एरिया बना लिए गए, यही कारण है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अपने अपने राज्य का याद रखना है। जो उत्तर प्रदेश के मैं हूँ तो 7.15% मुझे याद ही रखना है। आप अगर राजस्थान के तो याद रखें 4.87%, पंजाब से 3.67%, हरियाणा का 3.67%, 3.63% सॉरी, लद्दाख का 1.35% और बिहार का 7.84%। कई बार स्टेट टीचर में दे देता है, बिहार में अक्सर दे देता है कि 7.84% बिहार का बनावरण कितना है, 7.84%। उसके बाद हम कुछ थोड़ा मैंग्रोव के बारे में, हमने मैंग्रोव के बारे में अच्छे से चर्चा की थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम अधिक चर्चा कर लेते हैं कि भारत में वनगिरे कितना, ये भी वन मैंग्रोव को भी वन आवरण के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, ये बात ध्यान रखना है। 4,992 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है पंजाब में 2,114 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 1,175 वर्ग किलोमीटर, अंडमान और निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 405 वर्ग किलोमीटर है, महाराष्ट्र में 324 वर्ग किलोमीटर है, उड़ीसा में 259 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में कुल 1,16,952 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल देश के वन का थोड़ा हम उत्तर पूर्व की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्व में 1,69,521 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। टोटल भारत के लगभग 64.66%, ये प्रमुख जरूरी पड़े। अब आप सोचिए उत्तर पूर्व भारत का एरिया टोटल एरिया से कितना कम है, उसके तो 20% भी एरिया टोटल भारत एरिया का नहीं होगा, लेकिन वन आवरण यहाँ पर 69.6% है। इससे आधार आप लगा सकते हैं। अभी जो मैं पीछे आपको राज्य बताया था, लक्षद्वीप, मिजोरम बताया, अरुणाचल प्रदेश बताया, मेघालय बताया, ये राज्य उत्तर पूर्व में, ये इनकी वजह से क्या है कि यहाँ पर टोटल भारत के कुल फॉरेस्ट एरिया का 1,69,521 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल फॉरेस्ट का 64.66% है। उसके बाद हम देखें तो 2021 के अपेक्षा हमने कुछ वन, इस जो उत्तर पूर्व की क्षेत्र की बात है यहाँ पे, कि थोड़ा सा कुछ कमी आई है, इसमें 1,020 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कम हुआ है। तो हमने वन आवरण एवं वृक्षावरण के बारे में चीज़ें सारी पढ़ ली। एक बार में देखिए, ये फैक्चुअल है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है। प्रीलिम्स में आता है और मेंस प्रीलिम्स में दे देता है कि जो मान लीजिए ये इतना ज़्यादा है, किस राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है। उसके साथ साथ मेंस में आप इसे कहीं मान लीजिए निबंध लिख रहे हैं फॉरेस्ट पे, एग्रीकल्चर पे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए अगर आप स्टेट पीछे दे रहे हैं तो स्टेट पीछे डायरेक्ट आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितना 6.15%, बिहार में दे रहे हैं 7.84% है। तो अपने अपनी स्टेट का थोड़ा सा याद रखना है। एक बार मैं फिर से आपको ये चीज़ें अगले 3-4 मिनट में रिकैप करा देता हूँ। देखिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो जारी की गई, किसके द्वारा जारी की गई, वन सर्वेक्षण के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, 1987 से लगातार जारी की जा रही है। ये जो रिपोर्ट 2023 में जारी की है, 2021 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट फॉरेस्ट गणना की गई थी, वनों की गणना की गई थी, उसके आधार पर दिया गया। किस मंत्रालय के अंदर आता है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। कैसे इसको पूरे देश में इतना आसान थोड़ी नहीं है कि वन सर्वेक्षण करा लेना। इसरो की एक सैटेलाइट है जिसे सेट उपग्रह भी कहते हैं, LISS 3 जिसका नाम, ये कई बार नाम पूछ लिया जाता है किस उपग्रह के द्वारा, LISS 3। और साथ में ये देख लेना है कि इस बार वन आवरण जो है पूरे देश में बढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया तो उत्तर पूर्व में घटा 1,020 वर्ग किलोमीटर, लेकिन पूरे देश में 1,540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए वन आवरण हम किस आधार पर निकालते हैं, हम किसी भी एरिया का 1 हेक्टेयर ले लेते हैं, अगर उसमें 10% वन है तो उसको हम मान लेंगे कि ये वन आवरण के अंतर्गत आता है।
अब जो रिपोर्ट आई थी, भारत में टोटल वन एवं वृक्षारोपण कितना है, 24.62% है। टोटल एरिया 21.71% और साथ में वृक्ष है 2.91%। 24.62% टोटल वन एवं वृक्षारोपण है और वन आवरण है 21.7% और वृक्षारोपण है 2.91%। कुल 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। टोटल देश के 32 लाख वर्ग किलोमीटर का 24.62% वन एवं वृक्षारोपण, जिसमें वन आवरण है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर लगभग 21.71% और साथ में वृक्ष आवरण है 2.91%, 95,748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब अत्यंत सघन वन, सघन वन इनको वन को 3 भागों में बांटते हैं। अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, सामान्य सघन वन और साथ में ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। तो अत्यंत सघन वन है 3.04% ऑफ इंडिया टोटल एरिया का 99,779 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य सघन वन है 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर है, 9.33% ऑफ टोटल एरिया का है। 9.34% खुले वन है जो कि 3,07,120 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कौन से खुले वन है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे अत्यंत सघन वन की ज़्यादा पे करते हैं कि 70% से ज़्यादा किसी एरिया में वन है। खुले वन हम सघन वन किस में मानते हैं, सामान्य सघन वन किस में मानते हैं, 40% से लेकर 70% है और 40% से कम है तो इसको हम खुले वन मानते हैं, 10% से लेकर 40%। उसके बाद सर्वाधिक वन आवरण मध्य प्रदेश में है 77,493 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में 66,431 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा में 52,156 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 50,798 वर्ग किलोमीटर है। ये देश में सबसे ज़्यादा वन एरिया वाले क्षेत्र है, परसेंट वाले नहीं, एरिया के अनुसार क्षेत्रफल वाले। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ में 9.33% है, मिजोरम में 84.53% है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 81.75% है, अरुणाचल प्रदेश में 79.33% है, मेघालय में 76.00% है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में हम भौगोलिक वन क्षेत्र के बारे में मान देखते कितने परसेंट है। लद्दाख में 1.35% है, हरियाणा में 3.63% है, पंजाब में 3.67% है, राजस्थान में 4.87% है, उत्तर प्रदेश में 6.15% है, गुजरात में 7.61% और साथ में बिहार में 7.84% है इनके टोटल एरिया का। उसके बाद मैंग्रोव के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 2,114 वर्ग किलोमीटर है, 1175 वर्ग किलोमीटर। गुजरात में अंडमान निकोबार में 616 वर्ग किलोमीटर है, कुल है 4,992 वर्ग किलोमीटर। फिर 3, 4, 5 राज्य याद रखना है। आंध्र प्रदेश में 405 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र में 324 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 259 वर्ग किलोमीटर है। इस तरीके से हम और थोड़ा उत्तर पूर्व में देख लेते हैं कि टोटल फॉरेस्ट का 64.66% है, 1,69,521 वर्ग किलोमीटर और साथ में 1,020 वर्ग किलोमीटर एरिया इस एरिया से कम हो गया। इतना ही ज़रूरी था जो मैंने आपको बता दिया।